आज ना हम गंगा घाट पे आए हैं। आप देख रहे हैं ये गंगा मैया है, बहुत शांत, इतनी शांत है कि इनकी शांति देखने के बाद ऐसा लगता है जीवन में इतना ही सुकून होना चाहिए। लहरें हैं, ऐसा नहीं है कि पानी में लहरें नहीं हैं, लहरें हैं, लेकिन बहुत शीतलता के साथ धीरे धीरे। ऐसे जीवन में भी सुकून शांति होनी चाहिए। उतार चढ़ाव तो हर ज़िंदगी में लगे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होते, उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में। लेकिन हमको अपनी इन पवित्र नदियों से सीखना चाहिए कि जीवन के कितने भी दुखद घटनाएं हों, एक दिन सुख में ज़रूर होता है। और सुख जब आता है तो आदमी सब भूल जाता है कि उसके उतार चढ़ाव से जिया था। आप देख रहे हैं एक ही जगह पे 2 कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ दाह संस्कार की विधि हो रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो उधर दाह संस्कार की विधि हो रही है, देख रहे हैं। और इधर आप देख रहे होंगे कि आरती की तैयारी की जा रही है, इधर आरती की तैयारी की जा रही है। यही हमारी संस्कृति हमको सिखाती है कि दुख है तो सुख भी है, हम उत्सव भी मना सकते हैं। और सच बताएं, जीवन के कुछ आदमी जीवन को पता नहीं कैसे उत्सव मना लेता है। मुझे तो लगता है कि मृत्यु को उत्सव मनाना चाहिए। क्यों? मृत्यु एक ऐसी चीज़ है कि जो हमको हर संशय से दूर कर देता है। हमको परमात्मा से मिलने की जो चाह होती है, जो हम भटकते हैं दर दर, वो हमारी पूरी हो जाती है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। कभी कभी ऐसा हमने सुना है, ये तो है ही कि जिसके घर से कोई व्यक्ति जाता है उसका बहुत प्रिय, बहुत खास होता है, बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन सच बताएं तो वो उस व्यक्ति के लिए नहीं रोते हैं। सही कहते हैं प्रेमानंद महाराज, कोई किसी के लिए नहीं रोता है। रोता किसके लिए है? अपने लिए, अपने स्वार्थों के लिए, अपनी पूर्ति के लिए। ये प्रेमानंद महाराज ने नहीं कहा था, इसको कृष्ण भगवान ने भी कहा था रुक्मणी से, जो वो बहुत व्यथित थी। तो उन्होंने बताया कि प्रभु ये बताओ कि आदमी इतना दुख क्यों पाता है या इतना दुखी क्यों होता है। तो उन्होंने बताया कि संसार का यही सार है, जहाँ सुख है वहीं दुख है। तो लोग, अगर कोई रोता भी है ना, बहुत कष्ट से अगर रोता है, कोई बहुत बिछोह हो के रोता है, तो पता है कौन रोता है? वो माँ होती है, वो रोती है। कहते हैं कि जब जो जाते हैं जलाने, वो पल भर में वहीं घंटों पहर सोचते हैं, पता नहीं कितनी देर लगेगी अभी जलने में। पूछते रहते हैं, भाई साहब अभी कितना समय है? तो कुछ लोग बोलते हैं 15 मिनट, कुछ आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसा कह के अपना टाइम निकाल लेते हैं। उसके थोड़े कदम दूर जाने के बाद वो स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वो तुरंत खाने पीने की व्यवस्था देख लेते हैं। तो जैसे ही शरीर ख़त्म होती है, सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, कुछ दिन के रह जाते हैं। जैसे हम लोगों के यहाँ 13वीं मनती है, 13वीं हम सबके क्या, हमारे इस सनातन धर्म में सबके मनती है 13वीं के बाद लोग भूल जाते हैं। सब अपने अपने रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। सब बच्चे, माँ बाप सब धीरे धीरे भूलने लगते हैं। माँ तो कभी नहीं भूल पाती हैं, पिता भी नहीं भूल पाता है, क्योंकि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो कभी कम नहीं किए जा सकते हैं। तो माँ बाप का बोझ तो कोई नहीं कम कर सकता है। और रही बात पत्नी के पास तो कोई सहारा भी नहीं रह जाता है सिवाय अपने पति के। और जब वही बेसहारा करके चला जाए तो कोई सहारा नहीं होता है। ये जीवन बहुत दुखमय है और बहुत सुखमय है। न चाहते हुए भी हम बहुत सुख से भी जी रहे हैं और हम बहुत दुख से भी जी रहे हैं। हमारा दुख हमें समझ नहीं आता है कि कितना दुख है, लेकिन जब हम सामने वाले का दुख देखते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है जैसे हम थोड़े कम में ही हैं। सुकून है, समझ है। तो मैं गंगा मैया से यही प्रार्थना करूँगी, मैया जो भी आए आपके दरवाजे उसके कष्ट काटना, लेकिन मैया जो काले मन से आए कृपया उसके कष्ट को मत हरना। माँ आप बहुत भोली हैं, मुझे पता है आप बहुत भोली हैं मैया, आप सबके दुख को अपना लेती हैं। लेकिन मैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दुख देने के बाद आके आपके दुख उसमें सोचते हैं डुबकी लगाने से उनके दुख दूर हो जाएंगे, उनके पाप हर जाते हैं। मैया ऐसा पाप करना ही क्यों, ऐसा पाप करना ही क्यों माँ?
हे गंगा मैया, मेरी बस एक ही आस है कि सबको सुखमय दीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, साथ में हमको भी दीजिए मैया। कहीं कभी भटकने का वो ना हो माँ, ना अपने संस्कृति से भटके, ना अपने संस्कार से भटके। जय श्री गंगे मैया, जय श्री राधे 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 राधे, जय श्री राधे।